नमस्कार दोस्तों, मैं पवन राणा एक वीडियो लेकर जनरल साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है। जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि दिन साफ रहने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है। जब दाब बढ़ता है तो जो बर्फ़ का जो गलनांक है वो कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि किसी वस्तु का भार अधिक होता है। किसी वस्तु का जो भार है वो होता है अधिक होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो होता है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो होता है सूखा रोग या इसे रिकेटस भी बोलते हैं, सूखा रोग या रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। जो भोजन का अनिवार्य अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है। जो मछली के तेल में उसमें हमारे पास विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। जो टीबी के जीवाणु की खोज है वो की थी रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास घेंघा किसकी कमी के कारण होता है। जो घेंघा रोग है वो होता है हमारे पास आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कि काली खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो काली खांसी से हमारे पास जो अंग प्रभावित होता है वो होता है श्वसन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है। जो एलिसा टेस्ट है वो HIV के परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। जो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ध्वनि की वायु में वेग होती है। जो ध्वनि का वायु में वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग इस बात में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों में गर्जन सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात में मौसम ख़राब होता है तो बिजली पहले आ जाती है और जो बादल गरजने की आवाज़ है वो लेट आती है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमें बिजली पहले दिखाई देती है और गर्जन की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। कई जगह 98 फ़ारेनहाइट भी दिया होता है। ठीक है, वो ऑप्शन के आधार पर देख लेना। वैसे होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। कहाँ होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता है, उसे कहते हैं हम गलनांक। जब कोई पदार्थ जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है वो ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं हम किसी वस्तु का गलनांक। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है हमारे पास चांदी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश तरंग है वो है अनुप्रस्थ तरंग। हमारे पास ध्वनि तरंग हमारे पास अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग है हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है वायु में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। जो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड लगते हैं, 1.28 सेकंड। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? जो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है लाल रंग का विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कि प्राथमिक रंग कौन कौन से है? जो प्राथमिक रंग है वो हमारे पास 3 रंग है, लाल, हरा, नीला। ठीक है, ये हमारे पास प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास विद्युत बल्ब का तंतु होता है। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास परमाणु बम आधारित है। जो परमाणु बम आधारित होते हैं नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, और हाइड्रोजन बम है हमारे पास नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ठीक है, वो है हमारे पास लेड। ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो परमाणु सिद्धांत की खोज है वो जॉन डाल्टन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो करता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जिस घोल का पीएच मान 7 हो वो तो हमारे पास उदासीन घोल। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास वायु से हल्की गैस होती है। जो वायु से हल्की गैस होती है अमोनिया। कौन सी होती है? अमोनिया। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जाती है? जो अगर पानी की स्थायी कठोरता हटानी हो तो उसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास सबसे भारी धातु। जो सबसे भारी धातु है वो ओसीमयम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु मतलब लिथियम। और क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास सबसे हल्का तत्व में हाइड्रोजन। अगर धातु पूछा होगा तो लिथियम, अगर तत्व पूछा होगा तो हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है हमारे पास एल्युमिनियम, और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जहाँ तत्व पूछा होगा ऑक्सीजन लिखना। यहाँ पर पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछा होगा वहाँ पर एल्युमिनियम। जहाँ पर सिर्फ तत्व पूछा होगा वहाँ पर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार भी बढ़ जाता है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व होते हैं उसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी के लिए उपयोग किए जाते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास पारा तथा अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है, इसे कहते हैं अम्लगम। जो पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण बनाते हैं उसे बोलते हैं अम्लगम। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है? वो है गैलियम। गैलियम का गलनांक इतना कम है अगर उसको आप हाथ में रखेंगे तो वो पिघल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, क्या है? हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप भी है हीरा। पेंसिल में जो प्रयुक्त काला शीशा होता है वो है उसे कहते हैं ग्रेफाइड। और उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला है वो हमारे पास एंथ्रेसाइट। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 58 हमारे पास वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है हमारे पास हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस है हमारे पास हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? वो भी होती है हीलियम। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? वो है मीथेन। धन्यवाद दोस्तों।